नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम, राधे राधे। और जो पार्ट में इसमें भारत के राज्य और राजधानियाँ, जिसको बात ये हुई थी कि राज्य जो पार्ट एक में 28 राज्य और उनकी राजधानियाँ बतानी थी, तो इसमें से कुछ फर्स्ट पार्ट में आपके राज्य रह गए, तो उन राज्यों को भी लेंगे और साथ ही बाकी 8 केंद्र शासित प्रदेश थे तो वो भी लेंगे। तो ये आपके पार्ट हो जाएगा। पार्ट अभी बन रहा है जो आपके पार्ट नंबर 2। और ये आपको जैसे ही पहले वाला मिला था वैसे किस्सू क्लासेज के नाम से मिल जाएगा, किस्सू क्लासेज के नाम से भी मिल जाएगा। और साथ ही किस्सू क्लासेज के अलावा जैसे BL सर के नाम से भी मिल जाएगा। अब बात रही कि इसके कुछ राज्य पहले छूट गए थे, तो वो नेटवर्क की वजह से कुछ राज्य रह गए थे, तो उनको वो वापस ले लेते हैं। मानचित्र थोड़ा मैं इस पे जो समझा रहा हूँ, ये राजनीतिक मानचित्र सीमाओं के साथ नहीं हो के प्राकृतिक या भौतिक मानचित्र है, तो इसमें भी पूरा प्रयास करूंगा मैं। चलो, इसमें मानचित्र में देखो, सबसे पहले जो पहले वाले 15 राज्य जो भी हो गए थे, इनको एक बार मैं शॉर्ट में वापस याद दिला देता हूँ। दक्षिण का राज्य आया था और वो आया था आपके तमिलनाडु, और तमिलनाडु की राजधानी दोस्तों बताया था मैंने चेन्नई। इसी के साथ दक्षिण में साक्षरता में 1 नंबर पे आया था केरल की राजधानी हो गई थी आपके तिरुवनंतपुरम। इसी के साथ आगे चलते थे तो ये जो आपके निर्धारित कर रहा हूँ मैं, ये सीमाएं वो ऐसे लगभग मान के चलेंगे ऐसे। तीसरा राज्य कर्नाटक हो गया था और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर बताए थे। और चौथा राज्य जो आपके फिर इस अलग हुआ था पार्ट, उसमें से ही था जो आपके चौथा राज्य इस प्रकार से था, वो आपके आंध्र प्रदेश था, जिसकी राजधानी आगे चल के अमरावती हो जाएगी। इसी के साथ 5वां राज्य जो इससे ही अलग हुआ था, और वो आपके तेलंगाना, जिसकी राजधानी हैदराबाद। इस प्रकार से आपके 5 राज्य दक्षिण के करवाए थे मैंने। और इसी के साथ पश्चिम के लिए थे, तो पश्चिम में अपने ही राजस्थान की बात करें तो अपने ही राजस्थान का मानचित्र इस प्रकार से, जो राजस्थान और जिसकी राजधानी मैंने बनवाया था जयपुर, तो पहला राज्य अपन जयपुर राज्य लेके और उसकी जयपुर राजधानी बढ़ दिए थे। ये वाला हिस्सा है जो पाकिस्तान रह जाएगा आपके पाकिस्तान। आगे बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण में ही जो आपके दूसरा राज्य था और गुजरात था, जिसकी राजधानी आपके गांधीनगर। तीसरे राज्य की बात करें तो इस प्रकार से आपके तटीय सीमा के पास में महाराष्ट्र था, और महाराष्ट्र की राजधानी रह गई थी आपके बम्बई, जो सूती वस्त्र की राजधानी था। नेक्स्ट बात करें जो सबसे छोटा है और वो गोवा था, और गोवा की राजधानी पणजी, जो पेशन की नगरी में बताया था। भारत के मानचित्र में जो सबसे मध्य में था और मध्य वाला था मध्य प्रदेश, जो MP के नाम से 5 राज्य आपको मैं इधर पश्चिम के बता दिया था, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। इस प्रकार से पश्चिम के 5 ये ले लिए थे। 5 और 5 10 फर्स्ट पार्ट में आ गए थे। 5 फिर बताया था मैंने मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, और वो है छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी आपकी रह गई थी रायपुर। और छत्तीसगढ़ के पास में ये आपके जो 4 धाम की चर्चा करके बताया था मैंने, और वो उड़ीसा की राजधानी है आपके भुवनेश्वर। इसी के साथ में यहाँ पे आपके पश्चिमी बंगाल था इस प्रकार से, और पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता, जो एक बंदरगाह भी है, शहर है, और वो आपके तीसरा राज्य है पश्चिमी बंगाल से बिहार याद करवाया था, बंगाली और बिहारी इस प्रकार से, और आपके बंगाल से बिहार इस तरफ रह जाएगा, और बिहार की राजधानी पटना, और चौथा राज्य ये बढ़ लिए थे। इसी से अलग हुआ था जो आपके छत्तीसगढ़, ये लगभग क्षेत्रफल में खींच रहे अपन, तो लगभग मान लेना। बिहार से अलग हुआ है जो टुकड़ा था झारखंड अलग हुआ था, और झारखंड की राजधानी रांची हो गई थी। तो इस प्रकार से मध्य के 5 ले लिए थे। तो दोस्तों में फर्स्ट पार्ट में आपके 5 और 5 10 और 5 15 राज्य हो गए थे, और 15 में से फिर आपके जो राज्य बचे हैं उत्तर के, तो सबसे पहले उत्तर के राज्य ले लेता हूँ और याद करवाता चलता हूँ। अब बात आती है आज नई क्लास की। भारत के मध्य में जो मध्य प्रदेश था, मध्य में मध्य प्रदेश है, तो उत्तर में उत्तर प्रदेश ये रह जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो इससे उत्तर इधर रह जाएगा और इधर दक्षिण रह जाएगा। तो इसके उत्तर में इस प्रकार से आपके राजस्थान के यहाँ तक है इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मध्य प्रदेश की। तो यहाँ से ही आपके मध्य प्रदेश राजस्थान के भी टच में, और इस प्रकार से आपके मध्य प्रदेश रह जाएगा। तो पहला में उत्तर का पहला राज्य बताता हूँ आज मैं, उत्तर प्रदेश। पहला राज्य बताया मैंने दोस्तों उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश जो UP के नाम से जाना जाता है, और वो उत्तर प्रदेश यही है दोस्तों जिसमें उत्तर प्रदेश में अयोध्या,
और ताजमहल और गंगा, हरिद्वार जो सारे क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के नज़दीक है। और यही क्षेत्र है तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या, और अयोध्या से याद आ गया होगा राम, सीता, लक्ष्मण, और लक्ष्मण भाई था, सगा भाई था, भाई साहब जो वनवास में चले गया था घर त्याग के राम के साथ में, वही लक्ष्मण। तो लक्ष्मण से इसकी राजधानी याद लिख लेना लखनऊ, लक्ष्मण से याद रख लेना लखनऊ। लो कैसे भी जोड़ के याद हो जाए तो मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी बताया लखनऊ, लखनऊ राजधानी रह जाएगी। उत्तर प्रदेश के बाद में दूसरा राज्य अपन ले लेते हैं, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है और वो इसी का टुकड़ा है, तो ये आपके आ जाएगा दूसरा राज्य झारखंड। उत्तर प्रदेश का ये झारखंड, खंड एक टुकड़ा होता है तो ऐसे याद रख सकते हो, एक खंड है और वो भी है झारखंड। उसे उत्तर प्रदेश, उसे उत्तराखंड, उत्तराखंड सॉरी झारखंड इसमें आया था, सॉरी बोलने में देखो। तो उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ है उत्तराखंड, जिसको उत्तरांचल के नाम से जाना जाता है, तो उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। और ये इसी का खंड है जो उत्तराखंड या उत्तरांचल के नाम से जाना जाता है, जिसकी राजधानी आप वन विभाग से याद रखते हो और वो है देहरादून। देहरादून की राजधानी रह जाएगी। ये आपके इस प्रकार से नेपाल सीमा के टच में है और वो है देहरादून, देहरादून। कुछ आपने जैसे मैं उत्तराखंड यहाँ बोल रहा था तो ये इसी का खंड था, लेकिन उत्तरांचल में देखा उत्तराखंड ये इसी का था, ये झारखंड हो जाएगा इसका टुकड़ा, और उत्तर प्रदेश का टुकड़ा जो है उत्तराखंड के नाम से रह जाएगा उत्तराखंड। इसमें भी झारखंड लगा था, ये इसका टुकड़ा था। थोड़ा बोलने में ऐसे हो गया तो ध्यान रखना। बिहार से अलग हुआ है और खंड है झारखंड। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है और वो खंड है उत्तराखंड। अब आ जाएगा आपके दोनों राज्य। तीसरा राज्य लेते हैं, हिमालय की तलछटी में बसा हुआ है, इस प्रकार से फैला हुआ है और वो आपके हिमालय के नाम से हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश आपके इस क्षेत्र में हिमालय में, इसकी राजधानी तो भाई साहब बहुत ही सुंदर और ठंडी क्षेत्र वाली है, शिमला। नाम से ही देखो शिमला राजधानी है। शिमला किसकी राजधानी है? हाँ, हिमाचल प्रदेश की। तो 3 राज्य आ गए आपके सामने, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और ये आ गई हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। इसी के साथ में आपको फिर 2 याद करने, और 2 में इस प्रकार से बताता हूँ। यहाँ पे बोला था कुछ समय पहले पैसे पाकिस्तान, और पैसे आप याद कर लेना पंजाब। तो पहला राज्य हो जाएगा जैसे इधर वाला पंजाब, और पंजाब के टच में ही आ जाएगा आपके जो राजस्थान के भी में है, और वो हरियाणा है। ये हरियाणा रह जाएगा, और पैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान के पास में ही है आपके पंजाब। तो 5वां राज्य आपके हो जाएगा हरियाणा। तो दोनों राज्य हैं, दोनों राज्य याद लोकेशन में याद रख लेना, लेकिन दोनों की राजधानी आपके सेम रह जाएगी, और वो राजधानी है अभी तक चंडीगढ़। दोनों का काम चंडीगढ़ में ही होता है, प्रशासनिक कार्य। तो आपके 5 राज्य और राजधानियाँ 4 रह जाती है, कारण है पंजाब हरियाणा एक ही राजधानी है। तो आपके सामने 5 फिर उत्तर के आ जाते हैं, तो कुल मिला के 5 और 5 10, 15 और 5 20 हो जाते हैं। 28 में से 20 आ गए आपके सामने दोस्तों, और बाकी बचते हैं आपके 8। ये केंद्र शासित प्रदेश थे। केंद्र शासित प्रदेश के अलावा अभी भी राज्य बच रहे हैं 8। अब 8 की बात करूं तो मैं ये जो हिस्सा बचा हुआ है ये बनना रह रहा है। बाकी ये आपके जो जम्मू कश्मीर अलग हुआ था केंद्र शासित में बनवाएंगे, ये पाकिस्तान है, ये नेपाल है, ये भूटान है, ये हिस्सा। अब 8 राज्य बच रहे हैं, तो 8 राज्यों में से भी 7 ऐसे राज्य हैं जो 7 ही एक ही तरफ है। और इन 7 राज्यों के लिए तो एकता की वजह से इनको बोला जाता है 7 सिस्टर स्टेट के नाम से बोला जाता है। इसमें बता रहा हूँ मैं, देखो इसमें चलेंगे, इस वाले में पूर्वोत्तर राज्य भी बोला जाता है, 7 सिस्टर स्टेट के नाम से भी बोला जाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे हिंदी में 7 बहनों वाले राज्य, 7 सिस्टर स्टेट, 7 बहनों वाले राज्य। अब ये बहनों का ही दर्जा क्यों दिया है, तो ये तो आप जानते हो भाई, राज्य है तो ये तो जानते हो कि बहनें सारी मिलके काम करती है। कहीं भी अगर फंक्शन में जाने का हो तो थोड़ा बहुत जैसे भी मेकअप का सामान है उसे मिलजुल के सज के चले जाती है। तो ये तो अब दर्जा आप समझते हो, बहनों में जैसे एकता का है वैसे के वैसे आपके इसमें भी राज्य मिलजुल के रहते हैं, सारे के सारे 7 यहीं है। तो 7 राज्य याद हो जाएंगे तो राजधानी करनी पड़ेगी। अब इसको बारी बारी से लेके चलते हैं। जो ये खाना रह रहा है ना, ये है आपके, ये भूटान आ जाएगा, ये नेपाल आ जाएगा, ये बांग्लादेश आ जाएगा, इसके वाले को
सात राज्य एक साथ याद करने के लिए थोड़ी मैंने ट्रिक भी बना रखी है। वैसे तो ट्रिक से याद हो जाए तो ऐसे कर लेना आप। वैसे वैसे भी देख सकते हो, किसी महिला का नाम है अरुणा और महिला किसी की मम्मी है, छोटे बच्चे तो ऐसे ही लिख दिया मम्मी भी, अरुणा मम्मी। और अरुणा मम्मी के घर के पास में ATM है। अब आपको ये आ गया होगा समझ में, मम्मी का नाम है अरुणा और मम्मी लिख दी है बच्चों ने कैसे भी, तो अरुणा मम्मी का ATM घर के पास ही है। अगर ये लाइन भी याद हो गई ना आपको, तो ऐसे के ऐसे आप पूरे के पूरे 7 राज्य क्रम से याद कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो मैं लेता हूँ अरु, और अरु से आप याद कर लेना अरुणाचल प्रदेश, अरु से याद कर लेना अरुणाचल प्रदेश। एक एक से समझेंगे। और अरुणाचल प्रदेश लोकेशन में भाई साहब यहाँ पे हैं जो सबसे पूर्व राज्य हैं, जो सूर्य सबसे पहले दिखता है, तो पहला राज्य आपके अरुणाचल प्रदेश रह जाएगा, जिसकी राजधानी आपको याद रख लेना ईटानगर। इन राज्यों में आप राजधानी का ध्यान रख लेना, बाकी इस ट्रिक से बैठ जाएगा। पहला लिया आपके पूर्वोत्तर या 7 सिस्टर स्टेट में से अरुणाचल प्रदेश। दूसरा लेते हैं या से ना से ले लेते हैं नागालैंड, नागालैंड। ट्रिक का उपयोग कर लो, वैसे मानचित्र में भर के देख लो फिर भी आ जाएगा। नागालैंड इसी के दक्षिण में, कई बार आप कंपटीशन में है ना क्रम से भी पूछ लेते हैं, क्रम से बताइए, तो इस प्रकार से क्रम से आ जाएगा। नागालैंड की राजधानी रह जाएगी कोहिमा, कोहिमा राजधानी रह जाएगी। नेक्स्ट इसी में चलते हैं, तो तीसरा राज्य मैं से ले लो आप मणिपुर। तीसरा राज्य हो जाएगा मैं से मणिपुर, और ये आ गया मणिपुर। आपको मानचित्र से सीधा बता रहा हूँ मैं, मानचित्र से याद किया हुआ कभी नहीं भूलोगे आप। तो पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर। और मणिपुर इसी के दक्षिण में, देखो क्रम से चल रहे हैं, इसी के दक्षिण में ये दूसरा आ गया था, ये तीसरा आ गया था। मानचित्र में माया नहीं तो मैं ऐसे नंबरिंग लिख दिया, वो कर लेना आपके हिसाब से। मणिपुर, और मणिपुर की राजधानी आपको इम्फाल के नाम से याद रखना। 2-4 बार होगी, 2-4 बार भरोगे ना तो आराम से ल है भाई, 2-4 बार भरोगे तो आराम से याद आ जाएगा इम्फाल। और तीसरे पे आगे चलो, चौथे पे आ जाता है मी से ले लेना मिजोरम। अरे एक बार याद हो जाए, अरुणा है मम्मी, अरुणा मम्मी के घर के पास में ATM, तो अरुणा मम्मी का ATM। अरु से ले लिया अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मैं से ले लिया मणिपुर, मी से ले लिया मिजोरम, मिजोरम। और मिजोरम आपके जो ये नीचे वाला है, ये यहाँ पे ब्यामार के पास में है, ये चौथा राज्य हो जाएगा। और ये आपके मिजोरम की राजधानी रह जाएगी आइजोल। अरे आई थी और मिजोरम में घूम के गई थी, याद हो जाए आइजोल, आइजोल राजधानी रह जाए। इसी के बाद में इसका कुछ नहीं है, ये ए से ले लेना आप त्रिपुरा, ए से ले लेना, अरे सॉरी असम ले लेना, इसे असम बन जाएगा भाई, असम। और ये असम बन जाएगा, ऐसे असम आ जाएगा, ऐसे असम आ जाएगा। और असम तुम जानते हो चाय के उत्पादन में 1 नंबर पे हैं, लेकिन कंपटीशन में ऐसे भी पूछ लेता है कि बांग्लादेश से 2 जगह सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है। असम यहाँ भी टच में है, थोड़ा सा यहाँ भी टच में होता है, तो ये असम राज्य है जो मैं घुमा रहा हूँ, ये असम रह जाएगा। और ये 5 नंबर लिख देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पे त्रिपुरा, यहाँ पे मेघालय जैसे भी आ जाएगा। असम की राजधानी याद रख लें आप दिसपुर, ऐसे असम, और असम से राजधानी आ गई दिसपुर, दिसपुर, दिसपुर राजधानी रह जाएगी, राजधानी दिसपुर, दिसपुर है। दिसपुर को वापस लिख देता हूँ मैं, देखो दिसपुर, दिसपुर। इन राज्यों की मैं राजधानी याद आने के लिए बोला है, बाकी ट्रिक से बैठ जाएगा सारा का सारा। आगे असम बढ़ लिया आपने, तो इसी क्रम में आगे लेके चलते हैं, और वो आ जाएगा आपके टी से ले लेना त्रिपुरा। अब आएगा आपके टी से त्रिपुरा, त्रिभुज के आकार में त्रिपुरा। और त्रिपुरा आपको ध्यान है, यहाँ बांग्लादेश घेर रखा है, तीनों तरफ ही, ये है त्रिपुरा। 6 नंबर पे त्रिपुरा छोटा क्षेत्रफल है, और त्रिपुरा की राजधानी रह जाएगी अगरतला, अगरतला राजधानी रह जाएगी। तो त्रिपुरा हो गया। और लास्ट इसी में मैं से ले लेना आप, जो सबसे ज़्यादा आप तो जानते हो वर्षा में मेघालय, मेघालय सबसे ज़्यादा वर्षा होने का, जो मानसून बंगाल की खाड़ी में उड़ता है, सबसे पहले यहीं पे वर्षा करता है, जब यहाँ पे जाता है तो आपके ये 7वां आ जाएगा मेघालय। अब देखो यहाँ पे 7वां आ गया, तो ये 5 नंबर असम यहाँ से यहाँ सब फैला हुआ है। यहाँ पे त्रिपुरा का क्षेत्रफल है, थोड़ा सा यहाँ पे टच में है, दोनों जगह टच में। और मेघालय की याद रख लेना आप, जैसे इसकी राजधानी मिलती जुलती है, हिमाचल की राजधानी शिमला बताया था, और इसकी राजधानी मेघालय की शिलांग हो जाएगी, शिलांग। और इस प्रकार से मैंने ये 7 के 7 राज्य, 7 बहनों वाले, 7 सिस्टर स्टेट वाले मैंने याद करवाए। पहला अरुणाचल प्रदेश, उसे ले लिए। ट्रिक याद रखो सबसे ज़्यादा,
अरुणा मम्मी का ATM। अरुणा प्रदेश की राजधानी ईटानगर हो जाएगी। ना की बना नागालैंड की कोहिमा हो जाएगी। मैं की बनी मणिपुर नेपाल हो गई। मी से मिजोरम हो गया। ए से असम हो गया। टी से त्रिपुरा हो गया और मैं से मेघालय। इस प्रकार से 7 हो गई। आपके 20 तो यहाँ ही हो गए थे। 5, 10, 15 और 20 और 7 ये हो गई तो 27 राज्य चाहिए आपको 28। एक राज्य बचा हुआ है जो एक राज्य में यहाँ लिख देता हूँ और वो एक राज्य अलग से याद कर लेना और वो आपके राज्य रह जाएगा जो दूसरे देशों ने घेर रखा है जैसे नेपाल भूटान के बीच में। और वो सिक्किम है। सिक्किम यहाँ पे है आपके। सिक्किम 1 नंबर पे जो यहाँ पे भूटान और यहाँ नेपाल यहाँ सिक्किम है। असम इधर पश्चिमी बंगाल बिहार तो ये सिक्किम रह जाएगा। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है भाई। ये गंगटोक भी आपके दिमाग में छप गया होगा। तो कुल मिला के गंगटोक ये राजधानी रह जाएगी इसकी। तो कुल मिला के आपके 28 राज्य इस प्रकार से तैयार हो जाते हैं। अब बात करते हैं जो मैं इस प्रकार से बताया था। कई वीडियो वैसे देखा जाए तो मेरे 12th सब्जेक्ट से संबंधित 12th में भी आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें डली हुई है। तो अन्य भी आप जैसे BL सर के नाम से भी आप देख सकते हो। BL सर के नाम से या फिर मैंने बताया जैसे किसु क्लास के नाम से भी देख सकते हो। एक बार आप देखोगे 2 बार देखोगे तो घर बैठे आपको जहाँ तक इन मानचित्र से याद हो जाएगा। 5-5 के तौर पर आप इसको देखो और फिर आप मानचित्र में भरो। अब बात करता हूं मैं 8 केंद्र शासित प्रदेश की। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश की बात करने के लिए जरा मैं इधर से लिख लेता हूं। तो सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेशों की बात करने के लिए देखो मैं केंद्र शासित प्रदेश जो 8 बताया ना मैंने, 8 को कैसे याद करोगे? पहले 8 तो वही होने चाहिए 8 और वो भी आपके केंद्र शासित प्रदेश। 28 के अलावा केंद्र शासित प्रदेश भी याद होने चाहिए। और केंद्र शासित प्रदेश को याद करने के लिए आप यहाँ भी एक ट्रिक लगा सकते हो। जैसे भी आपको ट्रिक से कैसे भी याद होना तो होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं ट्रिक का उपयोग करता हूँ। जैसे ट्रिक यहाँ लिख देता हूँ मैं और वो ट्रिक बन जाएगी आपके जैसे चलो। ट्रिक से याद हो जाए तो सबसे बढ़िया। चलो दिल, अरे वही है भाई साहब, दिल दे दो। चलो दिल दे दो। अब कई देखेंगे सर ये क्या है, दिल किसके लिए दे? चलो दिल दे दो। अब आप बोल सकते हो आपका और मैं बोल सकता हूँ आपका। तो मैं बना दिया जैसे ट्रिक को। चलो दिल दे दो आप। चलो दिल दे दो आप। एक भी रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक भी रख सकते हो आप दिल। चलो दिल दे दो आप। अब मैं आपके लिए बोल दिया और आप पढ़ोगे तो आप मेरे लिए बोल दोगे, लेकिन याद हो जाए चलो दिल दे दो आप। आगे बढ़ाना, चलो दिल दे दो आप और आगे फिर लिखना इसको किसके लिए। तो मैं तो नहीं मांग रहा हूँ, आगे लिख दिया मैंने जम्मू कश्मीर व लद्दाख। याद होगी, देखो लद्दाख के लिए। अरे आप जानते हो जम्मू कश्मीर लद्दाख में तो वैसे आतंकी हमला है, तो यहाँ पे तो जज्बा वाला दिल वाला व्यक्ति चाहिए भाई साहब। पूरा ध्यान तन मन से लड़ाई में होना चाहिए। तो मैंने बना दिया चलो दिल दे दो आप जम्मू कश्मीर व लद्दाख के लिए। अब ये नहीं कह सकते हो कि भौड़ जी ने लिया था दिल, तो आपको जोड़ दिया मैंने जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए। तो मैं चलो इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और इनको बनाते हैं वैसे कि 8 केंद्र शासित प्रदेश। सबसे पहले ले लेते हैं चंडीगढ़। जैसे ले लेना आप चंडीगढ़। पहला है केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। और चंडीगढ़ की आपको लोकेशन का ध्यान है कि मैंने पंजाब की राजधानी बताया था चंडीगढ़, तो इसमें कोई कहने की वो नहीं है कि ये चंडीगढ़ हो जाएगा। डबल स्टार कर देता हूँ। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ रह जाएगी दोस्तों, याद हो जाएगी वैसे चंडीगढ़। ल से ले लेना आप लक्षद्वीप। ल से ले लेना लक्षद्वीप और ल से ले लिया आपने लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आपकी राजधानी रह जाए, ये रह जाएगा लक्षद्वीप की लोकेशन। यहाँ पे है लक्षद्वीप, या छोटे छोटे द्वीप है जो 36 द्वीपों का समूह बोला जाता है। और इसकी राजधानी रह जाएगी आपकी कवरत्ती। अलग है कावरत्ती भी है, कवरत्ती, तो ये रह जाएगी इसकी राजधानी कवरत्ती। तो इसकी राजधानी आपको यहाँ लिख देता हूँ मैं जैसे सॉरी ये गलत हुआ, कवरत्ती। ये राजधानी रह जाएगी कवरत्ती राजधानी हो जाएगी। अगला इसी में से ले लो दिल को कभी तोड़ा नहीं जाता है, तो दिल को आप तोड़ना नहीं है। ये आ जाएगी आपके दिल्ली। दिल से दिल्ली, और दिल्ली आपको ध्यान नहीं है या पंजाब उत्तराखंड हिमाचल यहाँ सबके बीच में है। ये देश की भी राजधानी है, तो ये तो याद ही रहनी चाहिए आपको। दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है।
देखो यहाँ से ले लिया चंडीगढ़, ले लिया चंडीगढ़ राजधानी, लक्षद्वीप की कवरत्ती हो गई, दिल्ली की दिल्ली हो गई। आगे लेना ना, देखो इसमें समझने की बात है, कुछ समय पहले आपके 2 राज्यों को एक जगह कर दिया था और उन दोनों ही राज्यों की नॉलेज भी बता देता हूँ मैं इसी के साथ में, फिर मानचित्र में बढ़ने का ही रहेगा। जैसे मैं द से ले लिया दमन व दीप, दमन दीप, और यहाँ ले लिया मैंने, यहाँ ले लिया इसी के आगे, ये तो एक राज्य था, केंद्र शासित प्रदेश था, और दूसरा था आपके जैसे यहीं पे और लिख देता हूँ मैं, दादरा नागर हवेली। और इस बार क्या हुआ, जैसे 2020 के लास्ट सेशन में इन दोनों को मिला दिया और वो हो गया आपके दमनदीप तथा लिख दिया अभी मैं यहाँ पे, तो ये दोनों को लिखे जैसे दमनदीप तथा दादर नागर हवेली। द से ले लिया दमनदीप और दो से ले लिया दादर नागर हवेली। और इनकी राजधानी रह गई, जैसे अब इनकी राजधानी जो लोकेशन से याद होगी, देखो यहाँ पे देखा जाए ना तो यहाँ पे तो आपके तट के पास में है दमन, यह है दीव, और महाराष्ट्र में आ जाता है यहाँ पे गुजरात की तटीय सीमा पे, यहाँ पे आ जाता है आपके दादरा, और यहीं है आपके इसी के पास में नागर हवेली। तो ये 4 शहरों में से राजधानी बनाई गई है आपके दमन को, तो यहाँ इनकी राजधानी रह जाएगी दमन। इन दमन द्वीप और दादर नागर हवेली में आप यही रख लेना, दमन दिल्ली की दिल्ली, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, तो सेम ही राजधानी रह जाएगी, दमन की दमनी रह गई। आगे नेक्स्ट चलो आप आज से ले लेना अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ट्रिक से बनाया मैंने अंडमान निकोबार एवं निकोबार द्वीप समूह है, निकोबार समूह। और आपको मानचित्र में दिखाए तो मानचित्र में देखो ये रही, ये छोटे छोटे द्वीप है ना, ये अंडमान निकोबार द्वीप के अधीन ही है, तो ये आपके आ जाएगा अंडमान उत्तर का, निकोबार दक्षिण का। इसमें आपके दक्षिण वाले में जो राजधानी रहेगी पोर्ट ब्लेयर रह जाएगी राजधानी, तो काफ़ी बड़ा शहर है, एयरपोर्ट भी है, तो इस पर मैं लिख देता हूँ पोर्ट ब्लेयर, जो मानचित्र में भर दिया मैंने, पोर्ट ब्लेयर राजधानी रह जाएगी, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी रह जाएगी।